Good morning, students. Take out your SST book, Chapter 4, Weather and Climate. Page number 18. In this chapter, first we'll discuss weather. What is weather? At a given place and at a particular time, the degree of temperature, wind, amount of humidity in the air and rainfall determine the weather. Weather is the condition prevailing for a short period of time over small area. We may experience different weather conditions during the same day because weather changes constantly. The overall changes weather conditions that sustain for a long period make seasons. So, वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है वेदर. जैसे आपको टीवी में बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बारिश हुई, यहाँ पर बहुत धूप रही, आपको वेदर के बारे में बताते हैं ना टीवी में, वह वेदर कंडीशंस कहलाती हैं. और ये वेदर बहुत शॉर्ट समय में यह चेंज होते हैं, मीन्स ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. ये वेदर अलग अलग रहते हैं अलग अलग प्लेसेस के लिए. सपोज अगर यहाँ पे बारिश हो रही होगी, एक जगह पे बारिश हो रही होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे भी बारिश हो रही हो सकता है वहाँ पे वेदर कुछ और हो, वहाँ पे धूप निकल रही हो या वहाँ पे सनी वेदर हो. तो दैट्स वाई ये चेंजेस होते रहते हैं अलग अलग जगह पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट. क्लाइमेट एक ऐसा वेदर कंडीशन है जो चेंज ऑफर करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये अलग अलग रहता है अलग अलग प्लेसेस के लिए. क्लाइमेट के चेंज की वजह से फूड, क्लॉथिंग इफ़ेक्ट होते हैं. और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सब भी क्लाइमेट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं. क्लाइमेट जो है उनको भी इफ़ेक्ट करता है. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट. अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. The sun has a major influence on the climate of a place. The area along the equator gets direct heat from the vertical rays of the sun and is thus hotter than the other latitudes. As we move away from the equator, rays of the sun becoming slanting, this makes the climate less hot. As you can see in this picture, जो sun होता है इक्वेटर के जो आसपास के एरिया है वो वहाँ पर क्या होती है, सन की डायरेक्ट वर्टिकल रेस पड़ती है. इक्वेटर के साथ के एरिया पे सन की वर्टिकल रेस जो होती है वो सीधी पड़ती है. तो उससे क्या होती है, उसको सीधी गर्मी मिलती है बहुत ज़्यादा. और इस तरह से ये अन्य लैटिट्यूड के कंपैरिजन के तुलना में अधिक गर्म होते हैं, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होते हैं. जैसे जैसे हम इक्वेटर को मूव करते हैं तो क्या होता है, सन की रेज तिरछी होती जाती है. सन की जो रेज होती है, जैसे हम इक्वेटर से एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से दूर होते रहते हैं वैसे ही सन की जो रेज है वो तिरछी पड़ती रहती है. इससे क्लाइमेट कम गर्म होता है. Now let's talk about next factor, height above sea level. The height of a place above the sea level is called the altitude of the place. The higher we go, the cooler it gets. Places located at higher altitudes are cooler than places located at lower altitudes. For example, Bengaluru and Chennai are almost on the same latitude, and Bengaluru is much cooler than Chennai because it is about
3,100 feet above the sea level, while Chennai is located almost at the sea level. जो सी लेवल है, सी लेवल के आसपास, सी लेवल के ऊपर की जो जगह है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड्स। वो उस जगह का एल्टीट्यूड कहलाता है जो सी लेवल के ऊपर की जगह होती है। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। जैसे जैसे ही हम उस जगह के ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है, वो ठंडा होता रहता है। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही एरिया ठंडा होता रहता है। Places located at higher altitudes are cooler than places located at lower altitudes. वो प्लेसेस ज़्यादा कूलर ठंडी होती है। कौन सी प्लेसेस से? लोअर एल्टीट्यूड से जो प्लेसेस होती हैं वो ज़्यादा ठंडी प्लेसेस किसकी होती हैं? हायर एल्टीट्यूड की। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट बेंगलुरु इज़ मच कूलर देन चेन्नई। जो बेंगलुरु और चेन्नई हैं वो लगभग सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन बेंगलुरु ज़्यादा ठंडा है। क्यों? बिकॉज ये जो है सी लेवल के 3,100 फीट ऊपर है बेंगलुरु, जबकि चेन्नई जो है वो सी लेवल के आसपास ही लोकेटेड है। इसी वजह से बेंगलुरु जो है वो चेन्नई से ज़्यादा कूलर है। Now, distance from the sea, next factor. Places closer to the sea are neither very hot nor very cold, whereas places far away from the sea have extreme climates. Delhi is very cold in winter and very hot in summer because it is far away from any sea coast. अब समुद्र के पास के नज़दीक जितनी भी जगह हैं समुद्र के नज़दीक, वो ना तो ज़्यादा ठंडी होती हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होती हैं। और जो समुद्र से दूर की जो जगह हैं, जो समुद्र के पास नहीं, नज़दीक नहीं है, दूर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट्स होता है। दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। जो दिल्ली है वहाँ पे क्या होता है, वो विंटर्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और समर में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि ये समुद्र तट से दूर है। दिल्ली समुद्र तट से, सी कोस्ट से दूर है, इसलिए यहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। इन समर द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, while in winter the warm breeze from the sea prevents the air on land from getting cold. अब समर में क्या होता है, समुद्र से आने वाली हवा, गर्म हवा जो होती है, वो हवा को ज़मीन पर ठंडा करती है। समुद्र से आने वाली गर्म हवा जो होती है, समुद्र से आने वाली, वो गर्म हवा को ज़मीन पर ठंडा करती है समर में। और विंटर में समुद्र से निकलने वाली गर्म हवा को ठंडा होने से रोकती है। ऐसा विंटर में होता है। सी ब्रीज इज़ वार्म because water cools down slowly. That is why Mumbai, which is near the sea, experiences a moderate temperature throughout the year. समुद्र की जो हवा होती है वो क्या होती है, वो गर्म होती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। यही कारण है कि मुंबई जो समुद्र के पास है, पूरे साल वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, सामान्य रहता है। ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है मुंबई में, क्योंकि वो सी के पास है। नाउ डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवाओं की दिशा। जब विंड हॉरिजॉन्टली मूव करती है, इसे हम विंड कहते हैं। और जो हॉट विंड्स होती है वो टेम्परेचर रेज करती है, इंक्रीज़ करती है किसी भी जगह का,
और जो कोल्ड विंड होती है वो टेम्परेचर डिक्रीज करती है किसी भी जगह का। नाउ लेट्स मूव अहेड। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The amount of moisture or water vapor in the air is called humidity. It affects the climates of a place. Wind blowing from the sea have a lot of moisture in them. That is why places near the sea such as Mumbai and Chennai are very humid. The rainfall that a place receives also depends on the level of humidity in the air. अर्थ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसी वजह से जो डेली इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और डेली इवेपोरेशन इसी को चलते वाटर वेपर एयर में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ये नॉर्मल एयर को मॉइस्ट बनाती है, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी क्या ये जगह को क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है, ये जगह की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। और समुद्र से बहने वाली हवाओं में बहुत नमी होती है, इसी कारण है कि मुंबई और चेन्नई जैसी समुद्र के पास की जो जगह है बहुत नम है, मॉइस्ट है। नाउ अब आते हैं हमारे जोन्स। अब हमारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं वर्ल्ड के, हम उनके बारे में पढ़ेंगे अब। किसी भी टेम्परेचर से हमें पता चलता है उस प्लेस के क्लाइमेट का कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। आवर फर्स्ट जोन इज़ टॉरिड जोन, और हम इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ये जोन क्या करती है, इस जोन पर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। The area which lies the sides of the equator between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the torrid zone. और ये एरिया जो है कहाँ पे लाइज करता है, इक्वेटर के साइड की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये लाई करता है ये एरिया, और इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। इन दिस जोन द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। इस जोन में जो क्लाइमेट होता है वो लगभग पूरे साल हॉट और ह्यूमिड रहता है। नाउ नेक्स्ट जोन इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, दिस जोन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। द एरिया विच लाइज between the torrid zone and the frigid zone in both the hemisphere is called the temperate zone. ये एरिया कहाँ पे लाइज करता है, किन के बीच में, ये टॉरिड जोन फ्रिजिड जोन के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में लाइज करता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। दिस एरिया इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और इस एरिया पे, इस जोन पे सन की रेस कैसी पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है। इस जोन में सन की रेस टेढ़ी पड़ती है। और ये जो एरिया है ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है ये जोन और ना ही बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। नाउ नेक्स्ट जोन इज़ फ्रिजिड जोन। This zone receives steep and slanted rays of the sun. The area lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere is called the North Frigid Zone, and the area which lies between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere is called the South Frigid Zone. अब ये एरिया कहाँ पे लाइज करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाइज करता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और जो एरिया सदर्न हेमिस्फीयर के साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में लाइज करता है उसे हम बोलते हैं साउथ फ्रिजिड जोन। और इस एरिया पे, इस जोन पे सन की रेस कैसी पड़ती है, स्टीप एंड स्लैंटेड, टेढ़ी और धीमी पड़ती है।
द फ्रिजिड जोन एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और इस जोन में क्लाइमेट कैसा रहता है? कोल्ड रहता है। लगभग पूरे साल इस जोन में क्लाइमेट जो है सिर्फ कोल्ड रहता है। सो दिस was the chapter. Now we'll do the question answer and exercise of this chapter.